नमस्कार, मैं हूं कुमार अमरेश और आप देख रहे हैं अनोन ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बेगूसराय ज़िले के मंसूरचक प्रखंड के समृद्धशाली गांव कष्टोली के पंकज जी के मछली फार्म में हूं। यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत सारी मछलियां हैं और 2 गड्ढे बनाए गए हैं। कुछ बकरियां भी हैं, कुछ मुर्गियां भी हैं। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि खास करके मैं इसलिए यहां पर आया हूं कि बहुत सारे दूर दूर के लोग यहाँ के बारे में हमें बताते थे कि वहाँ पर जाइए, वहाँ एक वीडियो बनाइए, वहाँ उनके कार्य को देख करके लोग उनसे इंस्पायर होकर मुर्गी फार्म, मछली फार्म और बकरी फार्म शुरू करेंगे और अपने जीवन में तरक्की ला सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम पंकज जी से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने कब इस मुर्गी फार्म, मछली फार्म को शुरू किया, बकरी फार्म को शुरू किया और वे कितने लागत से इस फार्म को शुरू किए थे और अब तक ये कितने पैसे कमा चुके हैं। तो चलिए पंकज जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। हम 2019 सितंबर महीना में इसको चालू किए थे मछली फार्म का। तब तक मेरा 1 पाउंड था और उसके बाद मैंने देखा कि इसमें अच्छा बेनिफिट है, तो हमने एक और तालाब इधर खुनवाया है और इसी में देखा जो जगह मेरा इन्वेस्ट था, मिट्टी जो कटवाया था मैंने वो रखा हुआ था, तो उसमें सोचा जो बकरी पालन खोल देते हैं ताकि वो भी यूज में आ जाए। उसके बाद बकरी पालन भी खोला, उसमें भी अच्छा बेनिफिट दिखा। उसके बाद हमने सोचा कुछ और भी बढ़ाया जाए, तो हमने मुर्गी फार्म शुरू किया। तो मुर्गी फार्म शुरू किया तो उसमें अंडा का प्रोडक्शन अभी लगभग 100 अंडा डेली हो रहा है और आगे का प्रोडक्शन मतलब दिसंबर तक में 200 से लेकर 500 तक का टारगेट रखे हुए हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि ये सितंबर 2019 में शुरू किए थे और अभी सितंबर 2022 है, यानी कि कुल 3 वर्षों में इन्होंने बहुत तरक्की किया और मछली फार्म को आगे बढ़ाते हुए पहले मुर्गी फार्म में परिवर्तित किया और फिर बकरी फार्म में। तो अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक कितने मुर्गी आपके पास हैं? हमारे पास तो अभी फ़िलहाल जब स्टार्ट किए थे उस टाइम तो मेरे पास 30 ही था। अभी 200-250 के लगभग में मेरे पास मुर्गियां हैं और बच्चे भी हैं बहुत सारे और धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहा है और बढ़ा रहे हैं उसको और कोशिश करेंगे 1000 तक का टारगेट है। इस साल दिसंबर तक में 1000 मुर्गियां का टारगेट है जो 1000 पूरा लेंगे। कितने से बिजनेस की शुरुआत किए थे? हमने तो 50,000 रुपया मात्र, उससे भी कम लगाया था कॉस्ट और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इतना हो गया अभी तक। दोस्तों, आप मात्र 40-50 हज़ार रुपये में इस तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि कोई स्टाफ रखे हुए हैं या खुद मेहनत करते हैं? नहीं, इसमें तो हम खुद ही करते हैं, सारा काम हम खुद करते हैं और जो भी किसान अगर करना चाहेंगे, अगर वो खुद से करेंगे तो सीधा डबल फ़ायदा है इसमें। अगर वो 50 लगाएंगे तो अगले साल वो 1 लाख हो जाएगा और उसी तरह बढ़ते 1 लगाएंगे तो वो 2 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ता है इसमें मछली पालन में। अच्छा पंकज जी, हमें ये बताइए कि किस प्रजाति की मछली आप अभी रखे हुए हैं? हमारे पास 1 पाउंड में रेहू, कतला, गोल्डन, गिलास कप है और 1 पाउंड में जासर जिसको प्यासी भी बोलते हैं और रूपचंदा है जो ब्राज़ीलियस मछली है, वो भी तैयार है। अगले मंथ से उसका भी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी मछलियों की प्रजाति दोस्तों इनके मछली फार्म में है। अच्छा ये बताइए पंकज जी कि अभी मार्केट में मछलियों का क्या रेट है? अभी तो अच्छा प्राइस है। मरी हुई जितनी भी मछलियां हैं वो 140, 50 और 180, 70 मिल रहा है और हमारे यहाँ से ले जाते हैं वो 220 में। इधर रेहू कतला ले जाते हैं और इधर जासर प्यासी है वो 160 में निकल रहा है, अभी ले जाते हैं यहाँ से सारे मछली। अच्छा, आप कितनी ज़मीन में ये बिजनेस किए हुए हैं? हम तो 6 कट्ठा से चालू किए हैं, मात्र 6 कट्ठा। जिनके पास अगर 6 कट्ठा है वो आराम से कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, जहाँ तक हमें लग रहा है कि पंकज जी कम समय में बहुत अधिक इस बिज़नेस में आगे बढ़े हैं। आप भी अगर इनकी बातों से अगर आप इंस्पायर हैं तो निश्चित रूप से आप शुरुआत करिए, कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अच्छा पंकज जी, ये बताइए हमें कि इन मछलियों को खाने के लिए क्या देते हैं? खाने के लिए तो हम बहुत सारा चीज़ देते हैं, जैसे में ओल का मतलब लोग फेंक देते हैं काट के, उसका पत्ता होता है वो भी देते हैं। केला जैसे वेस्टेज चीज़ होता है, वो जितना भी वेस्टेज चीज़ होता है, जैसे बकरी भी अगर गोबर करती है तो उसको भी उसमें डाल देते हैं तो वो सारी मछलियाँ सब खा जाती है।
उसके बाद वो जितना भी मुर्गी का बीट होता है वो भी सब खा जाती है, और उससे और अच्छा ग्रोथ होता है। काहे कि मुर्गी के बीट में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होता है। अच्छा। और उसके बाद खल्ली भी देते हैं हम, दाना तो देवे करता है सब दाना उना, लेकिन ये जितना भी वेस्टेज चीज़ होता है वो सब मतलब हम यूज करते हैं। कोई भी मतलब फेंकने की बात नहीं है, जो भी वेस्टेज चीज़ है वो यूज में आ जाता है सारा। किस कंपनी का दाना रखे हुए हैं? हम तो फ़िलहाल अभी दे रहे हैं सीपी कंपनी के, और हम कभी कभी कारगिल के भी, अगर ये नहीं मिलता है सीपी का, तो हम कारगिल कंपनी का चाहे एबीएस कंपनी का भी यूज करते हैं इसका। अच्छा, ये बताइए हमें कि मछलियाँ अभी आपके पास आपके तालाब में कितनी हैं? हमारे तालाब में तो अभी बहुत सारी मछलियां हैं, 4000 पीस तो अभी फ़िलहाल निकालने मतलब प्रोडक्शन होने के लिए तैयार है मछलियां, और एक तालाब में से निकल रहा है, एक पौंड में से निकल रहा है मछलियां। अच्छा, कितने दिनों में मछलियाँ तैयार हो जाती हैं? वेस्टेज उस्टेज खिला के 6 महीना बहुत हो गया, 6 महीना में निकलना चालू हो जाता है मछली, और 700-800 ग्राम का ग्रोथ ले लेता है वो। तो दोस्तों, मैं एक दो सवाल और पंकज जी से पूछूंगा। पंकज जी, हमें ये बताइए कि आप सालाना कितनी आमदनी कर लेते हैं इस बिजनेस से आप? हम 3.5 से 4 लाख फ़िलहाल अभी हो रहा है, और इस साल से लगभग 5 प्लस होगा इसमें। पाउंड में जब निकलना चालू होगा तो 5 प्लस का टारगेट है कि इसमें होगा उतना। तो दोस्तों, आपने सुना कि 50,000 से शुरुआत करके लगभग 40-50 हज़ार से ये शुरुआत किए थे, और अब मात्र 3 साल में 3.5 लाख 4 लाख कमा लेते हैं, और 5 लाख 5.5 लाख का इनका टारगेट है। निश्चित रूप से ये एक अच्छा बिजनेस है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप इनसे इंस्पायर हैं, इनकी बातों से आपको लगता है कि हम तरक्की कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के बिजनेस करके आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।